बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले स्कूल लीडर का टेस्ट हुआ है। स्कूल लीडर जो कि केपी के हुकूमत ने पहली बार इतनी अपॉर्चुनिटी निकाली है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि मेरे जो अपने पर्सनल पॉइंट्स थे इस टेस्ट के हवाले से, मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड पे मैंने इन टेस्टिंग एजेंसी की एक वो भी आपके साथ शेयर करनी है कि ये कितने करप्ट होते हैं। तो वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पे बात कर लेते हैं जो स्कूल लीडर का टेस्ट हुए हैं। स्कूल लीडर का चलो सही है, ये तो केपी के हुकूमत ने काफ़ी अच्छा किए हैं। एनजीओ का ये एक्चुअली ये है कि एनजीओ ने का ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और इसमें जितने भी पेमेंट्स होगी वो एनजीओ करेगी, और एनजीओ जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, एड हॉक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह है कि एड हॉक और एड कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको किसी भी टाइम वो निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। काफ़ी सारों अनएम्प्लॉयड जितने भी हैं कैंडिडेट्स, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है और अच्छा काम किया है। अप्लाई करना बेस्ट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ऐसा नहीं लॉस करना चाहिए। तो काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। काफ़ी ज़्यादा सीट्स आए थे। तो लेकिन जो टेस्ट हैं जिस इदारे को दिया गया था वो ईटा है। एनटीएस जो पहले यहाँ पे था, अब तो वो नीचे आ गया है। ओके, कुछ करप्शन की वजह से कुछ उस पर वो साबित हुए हैं। ओके, तो वो तो नीचे आ गया है। वो आपको जो करप्शन साबित हुआ है, ओके, तो वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो जो ईटा ने टेस्ट कंडक्ट किए, जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इन्होंने जिस तरह का इन्होंने टेस्ट बनाया था, तो उस पर पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सिलेबस इन्होंने जिसको आप देख लो, आपने देखा भी होगा। ओके, और मुझे नहीं लगता कि उसको देखने के बाद आपको टेस्ट वाली फीलिंग नहीं आई होगी। ओके, उसमें इन्होंने इतना किया था कि बायोलॉजी के 5%, केमिस्ट्री के 5%, फिर मैथ्स के 5%, फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन के उसके थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा थे, एनालिटिकल स्किल के। तो इस तरह लग रहा था कि आपने स्कूल लीडर का टेस्ट नहीं देना, बल्कि आप सीएसएस एग्जाम का टेस्ट दे रहे हो। तो सबसे पहले तो ये इस सिलेबस को देख के इससे ये लगता है कि इस टेस्ट में इस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स उसके आएंगे जिन्होंने इस सारे जितने भी कैटेगरी यहाँ पे गिवन है उसमें आपने अगर एमएस किए हैं तो आप इस टेस्ट में अच्छी तरह से मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि जिस टाइप के इन्होंने एमसीक्यूज लाए थे इस टेस्ट में, एक तो ये थे कि काफ़ी इन डेप्थ एमसीक्यूज आए थे। ओके, बायोलॉजी के इस तरह अनएक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आए थे, जो कि लाइक जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने वो एमसीक्यूज देखे तो वो कह रहे थे कि ये काफ़ी लाइक वो बंदा नहीं कर सकता जिन्होंने बायो में बीएस या एमएस नहीं किया। ओके, अच्छा, इसके बाद केमिस्ट्री के भी काफ़ी मुश्किल आए थे। इस तरह फिजिक्स मैथ्स हो गया। अच्छा, इन्होंने एनालिटिकल सेक्शन में तो इन्होंने काफ़ी वो बोंगियाँ मारी थी। उसमें इन्होंने इस तरह किया था कि अगर आपने कहीं से कॉपी करना है, किसी से कहीं से आपने एमसीक्यूज को कॉपी करना है, तो उसको तो पूरा वो एमसीक्यूज के स्क्रॉल को पूरा तो कर लिया करो ना। वहाँ पे आपने एमसीक्यूज बस कुछ पोर्शन को उन्होंने कॉपी किया था, और बाकी जो कंडीशन थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं एनालिटिकल स्किल में, पैराग्राफ के बाद जो कंडीशन होते हैं उसको उन्होंने स्किप कर दिया था, उसको उन्होंने कॉपी में वो छोड़ दिया था। तो सबसे पहले तो इनको चाहिए कि जो जिनसे ये टेस्ट बना रहे हैं, तो उनको ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम अच्छी तरह से समझा दें कि आपने कॉपी पेस्ट किस तरह करनी है। ओके, एमसीक्यूज को आपने कॉपी करना है। ओके, किसी वेबसाइट से या कहीं से भी आपने एमसीक्यूज कॉपी करना, तो उसको तो फुल कॉपी कर लो ताकि स्टूडेंट उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले। स्टूडेंट जो है उन्होंने पैराग्राफ रीड कर लिया, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, फिर नीचे वो उन्होंने फिर वो क्वेश्चन दिए, तो जिसके लिए कंडीशन बहुत ज़रूरी होते हैं एनालिटिकल स्किल के क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस तरह करेंगे कि बस जिन कैंडिडेट्स ने जो भी आंसर टिक किए हैं तो उसको ग्रेस मार्क्स दे देंगे। सबको वो असाइन कर लेंगे, जिससे वो कोई किसी कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, क्यों फ़ायदा नहीं हो? क्योंकि अगर आप मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे दो या अगर आप मार्क्स को डिक्रीज कर लो तो एक ही फ़ायदा है। अगर 5 एमसीक्यू जो हैं वो उसमें गलती थी, तो उसके अगर आपने 5 मार्क्स देने, तो आप इस तरह कर लो कि 5 मार्क्स देने की बजाय 95 कर लो। टोटल मार्क्स जो है वो 95 मार्क्स हो जाए, तो वो एक ही उसका वो बनता है। अगर आप ग्रेस मार्क्स दे भी दो तो फिर भी वो कोई फ़ायदा नहीं है कैंडिडेट स्टूडेंट्स को। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने क्लासरूम असेसमेंट से, मैंने वो एक एमसीक्यूज पढ़ रहा था, तो क्लासरूम असेसमेंट में इन्होंने एमसीक्यूज जो दिया था उसमें उन्होंने एक दो साइंटिस्ट का नाम दिया था, शायद अगर आपने टेस्ट देखा हो। ओके, तो और वो कह रहे थे कि वो साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में, उन साइंटिस्ट का क्या राय है। ओके, क्या व्यू है उन साइंटिस्ट का। तो लाइक अगर किसी ने इसमें एमएस किए हैं, बीएस किए हैं, तो वो तो इसको आंसर कर देगा। मेरा जो फील्ड है वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मुझे तो पता नहीं है कि इस
लाइक अब इस तरह तो नहीं कर सकता कि विद इन फ्यू मंथ्स में पूरे कोर्स को रीड कर लूँ और जितने भी बुक्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन सबको मैं कवर कर लूँ। दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो यहाँ पे इस टाइप के एमसीक्यूज नहीं, इनको चाहिए था कि वो इस तरह के एमसीक्यूज देते इसमें कि लाइक थोड़ा सा वो लॉजिकल होते हैं। ओके, लाइक क्लासरूम असेसमेंट और टीचिंग अप्रोच में इनको इस तरह एमसीक्यूज देने चाहिए थे जिसमें आपने थोड़ा सा वो लॉजिकल इसको आप बना लो और स्टूडेंट के सामने रख दो। स्टूडेंट उस पर सोचेगा और अगर उसका लाइक अपना माइंड यूज़ करेगा और उसको वो आंसर करेगा। अब अगर आप उसमें थ्योरी दे दो तो वो तो काफ़ी लाइक अब क्या कहें इन ईटा वालों पे। एक दूसरा पॉइंट जो कि हैं वो ये हैं कि इन्होंने बस अपनी ही आसानी के लिए एक ही सेंटर रखे हैं। ओके, और उस सेंटर में दूर जितने भी वो हैं वहाँ से उन्होंने कहा। फॉर एग्जांपल अब सवाबी, हम लाइक मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सवाबी है, तो सवाबी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मर्दान कॉल किए हैं। ओके, इसी तरह जो हो गया बाकी जो दूर इलाके हैं लाइक बनू हो गया, वहाँ पे तो उनको पेशावर की में एक सेंटर दिया था। तो अपनी ही आसानी के लिए, स्टूडेंट की आसानी के लिए, स्टूडेंट से तो ये पैसे भी ले लेते हैं। ओके, और अपनी ही आसानी के लिए बस ये करते हैं कि एक ही सेंटर को अरेंज कर लेते हैं और एक ही सेंटर में बस फिर वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं चाहे जहाँ का भी हो तो उनको फैसिलिटेट नहीं करते। बस वहाँ पे चाहे उनका जितना भी वो उनको तकलीफ हो आने में तो उसको नहीं देखते और सेंटर वहाँ पे अरेंज करते हैं जहाँ पे इनका फ़ायदा हो, ईटा वालों का फ़ायदा हो, स्टूडेंट का फ़ायदा ना हो। तो नहीं करना चाहिए ऐसे। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बनू से आते हैं, लाइक बनू हो गया, कोहाट हो गया, जो कि काफ़ी दूर हैं, वहाँ से आते हैं। और अगर आप टाइमिंग भी 7:30 दे दो तो वो मजबूरन एक दिन पहले आएंगे। अगर 10 बजे आप टाइम दे दो टेस्ट का तो चलो फिर तो सही है, वो सुबह सवेरे वहाँ से निकल जाएंगे और पेशावर पहुँच जाएंगे टेस्ट के लिए। लेकिन अगर आप टाइम भी 7:30 दे दो तो फिर वो किस तरह वहाँ से पहुँचेंगे? लाइक दैट विल बी इम्पॉसिबल, स्पेशली गर्ल्स के लिए। वो कोहाट से पेशावर आएंगे, वहाँ पे अपने लिए कोई होटल बुक करेंगे और फाइनेंशियल भी उनके लिए नुकसानदेह है और तकलीफ़ कितनी होती है, और फिर फीमेल के लिए कितनी वो तकलीफ़ होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सो आपके क्या ख्याल आते हैं इस टेस्ट के बारे में? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा, एक पेस्को इदारा जो है वो उन्होंने एक टेस्ट दिया था सीटीएस को, कैरियर टेस्टिंग सर्विस। आजकल सारे इसी टेस्टिंग सर्विस खोल रहे हैं, जितने भी वो बड़े लोग हैं वो इन्हीं टेस्टिंग सर्विस को खोल रहे हैं और उसमें अपनी बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, तो सीटीएस एक इदारा, टेस्टिंग सीटीएस कैरियर टेस्टिंग सर्विस, तो उसमें उन्होंने इस तरह किया था कि लाइक वो असिस्टेंट लाइनमैन के पोस्ट भी उन्होंने सीटीएस को दिया था और हमारी जो पोस्ट है एसडीओ के पोस्ट वो भी उन्होंने सीटीएस को असाइन किया था। तो अब सीटीएस ने यहाँ पे क्या किया है इसको आप गौर से सुने। वो सीट पर कैंसिल भी हुए थे करप्शन की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्टिंग एजेंसी करप्शन लाइक इन्हीं के हाथ में होता है। जितने भी सीट्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सीट्स अनाउंस करते हैं तो वो इनके हाथ में होता है। ओके, अगर ये चाहें तो अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पे ला सकते हैं। ओके, अच्छा, जो अब यहाँ पे भी वो बात आ जाती है कि आप कहोगे कि एफपीएससी या पीपीएससी या केपीपीएससी वो इन टेस्ट को क्यों मैनेज नहीं करते? तो वो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब जो भी कर रहा होता है तो वो काफ़ी स्लो प्रोसेस का होता है। उसमें लाइक अगर किसी के पास आप चले जाओ, वहाँ पे आपने साइन भी करना है तो उसमें भी आपके 3-4 दिन लग जाएंगे। ओके, एक साइन करने में, तो वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। लाइक 1 साल लग जाते हैं उनके रिक्वायरमेंट में। तो इसी वजह से जो जितने भी ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट इदारों को वो अपना टेस्ट दे दें और उनसे टेस्ट कलेक्ट करवा दें। ओके, तो इसी वजह से ताकि जल्दी उनको रिजल्ट दे दें, कैंडिडेट्स उनको जल्दी दे दें। तो इसी वजह से वो इन इदारों की तरफ मजबूरन आ जाते हैं। अच्छा, तो सीटीएस को दिया था जो वापडा है उन्होंने सीटीएस को, असिस्टेंट लाइनमैन हो गए, बीडी हो गया, वो सब सीटीएस को दिया था। तो उसमें उन्होंने जो टेस्ट बनाया था सिटी असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, तो सॉरी असिस्टेंट लाइनमैन नहीं, लाइन सुपरडेंट के लिए उन्होंने जो टेस्ट बनाया था, तो उनके एमसीक्यूज को मैंने देखा था। तो उनके एमसीक्यूज इस तरह थे जो हमारे लेवल के थे, लाइक एसडीओ लेवल के एमसीक्यूज उन्होंने वहाँ पे लाए थे, तो जिनको वो सॉल्व नहीं कर सकते थे, काफ़ी मुश्किल थे। लाइक हमारे लेवल के एमसीक्यूज थे तो वो डिप्लोमा होल्डर उसको किस तरह सॉल्व करेगा, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। अच्छा, हमारे साथ उन्होंने क्या किया था, जब हम टेस्ट के लिए चले गए तो हमारे साथ उन्होंने इस तरह किया था कि उसमें उन्होंने लाइक 60 to 70 एमसीक्यूज जो इस तरह थे जो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड थे, वो सारे उन्होंने न्यूमेरिकल्स लाए थे उसमें। तो उन एक न्यूमेरिकल को फिर सॉल्व करना, उस पर फार्मूला को अप्लाई करना, और वो न्यूमेरिकल भी इस तरह थे जिसमें उन्होंने वैल्यूज दिए थे वो 0.05, 0.46, तो 0.46 को फिर मल्टीप्लाई करना 0.5 के साथ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लाइक मैं फार्मूला भी लिख लेता था, मैं वैल्यूज़ भी लिख लेता था, लाइक उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट भी कर लेता था, लेकिन जब मल्टीप्लाई करता था तो वो मुझसे काफ़ी टाइम ले रहा था।
तो इस तरह नहीं थे कि वो एमसीक्यूज नहीं आते थे, वो एमसीक्यूज आ जाते थे, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसमें हम उठ भी गए, वो हमने वहाँ पे हाल में काफ़ी वो शोर शराबा भी किया कि ये आप क्या कर रहे हो इस तरह, ये क्या है, ये तो सारे वो इन्होंने न्यूमेरिकल्स लाए हैं यहाँ पे। तो वो इंटेंशनली उन्होंने इस तरह लाए थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 55 पे आई थिंक वो टॉप हुआ था, और 55 पे भी इस तरह टॉप हुआ था कि लोगों ने तुक्के लगा दिए थे, और जिनका तुक्का बस सही निकल गया था तो वो उसकी रिक्वायरमेंट वो वहाँ पे हो गया था। अच्छा, उसके बाद वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसी 1 साल के दौरान लाइन सुपरडेंट के टेस्ट को मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लिया, और लाइन सुपरडेंट के टेस्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। जो अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने फिर इस तरह किया था कि जो एस डी ओ पोस्ट थे, तो एस डी ओ पोस्ट के लिए जब उनको पता लग गया कि मिनिस्टर एक्शन ले रहे हैं, तो एस डी ओ पोस्ट के जितने भी वो कॉल लेटर थी, तो वो उन्होंने रातों रात वो डिलीवर कर दी। तो जब मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि आप लाइन सुपरडेंट के कॉल लेटर को आपने जारी नहीं किया, तो उनको आप कैंसिल कर दो। एस डी ओ पोस्ट के कॉल लेटर आपने जारी किए, तो उन्होंने कहा हाँ हमने तो जारी कर दिए हैं एस डी ओ पोस्ट के कॉल लेटर, और अब वो उसमें तो हमने ये भी लिखा है कि आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइनिंग दे दो। और अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये भी किया था कि कैंडिडेट्स को जल्दी बुला के उनसे ज्वाइनिंग भी ली थी। तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है मिनिस्टर को उन पोस्ट को कैंसिल करना। तो मिनिस्टर से पहले उन्होंने ये प्री प्लान सब कुछ कर दिया था। तो फिर जब मिनिस्टर ने कहा कि एस डी ओ पोस्ट को भी कैंसिल कर दो, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो कैंडिडेट्स आ गए, उन्होंने तो ज्वाइनिंग भी दे दी, तो अब तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो फिर मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा आप इस तरह कर लो कि 1 साल जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, तो फिर इनको आपने निकालना है। तो फिर उनको जब 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो फिर उनको जो पेस्को में जितने भी एस डी ओज थे, 58 एस डी ओज थे, उनको सबको निकाल दिया था। अच्छा, इसमें कुछ एस डी ओज इस तरह थे जो बिल्कुल प्योर मेरिट पे आते हैं, तो उन बेचारों का काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे, जिनका बैकग्राउंड भी काफ़ी गरीब घराने से था। एक एस डी ओ को मैं पर्सनली जानता था जो कि प्योर मेरिट पे आया था, और वो काफ़ी गरीब घराने से था, उनको भी इसमें वो भी निकल गया था। तो इसमें अगर आपका थोड़ा सा मोटिवेशन इधर हो, तो वो बिल्कुल मोटिवेशन आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अच्छा, ये मिनिस्टर ने एक्शन क्यों लिया था? मिनिस्टर ने इसमें एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो जिनकी सिलेक्शन हो गई थी, एस डी ओ वो लग गए थे, ओके, लेकिन टेस्ट के दौरान वो नहीं थे। टेस्ट के दौरान उनकी प्रेजेंस जो थी वो फॉरेन कंट्री में उनकी प्रेजेंस थी, लाइक वो आउट ऑफ पाकिस्तान थे। जब ये टेस्ट हो रहा था, जब सीटीएस वो टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, तो उस टाइम वो आउट ऑफ पाकिस्तान थे, वो पाकिस्तान में नहीं थे। तो उनका वो टेस्ट फिर उसको तो उनकी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था, लाइक वो एसडीओ बन गए थे। तो इसी वजह से फिर वो मिनिस्टर ने एक्शन लिए, फिर कंप्लेंट हुए उस पर उन पे, तो जिसकी वजह से मिनिस्टर ने फिर एक्शन लिए, और उन्होंने ये कहा कि इसको 1 साल के बाद आप निकाल लो। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं, इसमें इस तरह नहीं होता, इंटरव्यूज़ में काफ़ी वो घपले होते हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं होता, रिटर्न तो रिटर्न प्रूफ होता है। तो ऐसी बात नहीं है, लाइक होता है, कुछ भी पॉसिबल है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो और दूसरी बात यह है कि लाइक आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो इंटरव्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके तो अपने घर में 10-12 लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वो अपने लोगों को ही प्रेफर करेंगे। तो ये थोड़ी सी वो कुछ बातें थी स्कूल लीडर का टेस्ट के बाद, मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर दूं। अभी जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, तो उनके मुझे पता है उनके हालात सही नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी अजीब किस्म का टेस्ट आया था, और अभी अपकमिंग भी आ रहे हैं, तो लेट्स सी उसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।